गुप्त रहस्य की गूंज। गांव सोनपुर में एक पुरानी हवेली थी। कहा जाता था कि वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन किसी ने भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं की थी। गांव के लोग मानते थे कि वहां कोई आत्मा बसती है। रवि, जो एक युवा और साहसी लड़का था, वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह एक पत्रकार बनना चाहता था और रहस्यों को उजागर करने में उसकी रुचि थी। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली की सच्चाई पता करके ही रहेगा। एक रात चांदनी के हल्के उजाले में रवि अपने दोस्त मोहित के साथ हवेली पहुंचा। दोनों ने टॉर्च जलाई और अंदर घुसे। हवेली के अंदर धूल जमी थी और कोनों में मकड़ियां जाले बुन चुकी थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक धीमी आवाज आई, कौन है वहाँ? रवि और मोहित के रोंगटे खड़े हो गए। मोहित ने घबराकर कहा, चलो यहाँ से, ये जगह सच में भूतिया है। लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी। वह आवाज की दिशा में बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी कोने में बैठा हुआ था, जो बहुत कमजोर लग रहा था। रवि ने उससे पूछा, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, मैं इस गांव का पुराना चौकीदार हूँ। जब यह हवेली वीरान हुई, तब गांव वालों ने मुझे भुला दिया। मैं यहीं अकेला रहता हूँ। लोग मेरी आवाज को भूत की आवाज समझते हैं और डरकर भाग जाते हैं। रवि और मोहित को सच्चाई समझ आ गई। उन्होंने गांव वालों को यह बात बताई। सबको बहुत पछतावा हुआ कि वे अंधविश्वास के कारण एक निर्दोष इंसान को अकेला छोड़ आए थे। गांव वालों ने मिलकर उस बूढ़े चौकीदार के लिए रहने और खाने की व्यवस्था कर दी। शिक्षा: कई बार जो बातें हमें डरावनी लगती हैं, उनकी सच्चाई कुछ और ही होती है। बिना सोचे समझे अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद सच्चाई की खोज करनी चाहिए।